Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need BioWords. So today we are going to study about some interesting disease which is bronchiolitis. Bronchiolitis. तो एज नेम सजेस्ट ब्रोंकियोलाइटिस मतलब ये जो डिसीज़ है आपके ब्रोंकियोल से रिलेटेड होती है और इसमें एक्चुअल होता क्या है वो हम पढ़ेंगे अपने आगे के वीडियो में। तो हम आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। नाउ इंट्रोडक्शन मतलब एक्चुअल में ये जो ब्रोंकियोलाइटिस है ये होती क्या है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, जब ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है मतलब जब उनमें स्वेलिंग आ जाती है कॉज्ड बाय वायरस, ये वायरस से होती है। रेस्पिरेटरी साइंशियल वायरस जिसको कहा जाता है RSV, जिसको बोला जाता है और इसका फुल नेम होता है रेस्पिरेटरी साइंशियल वायरस। ये करता है इस डिसीज़ को एंड कॉमन इन नियोनेट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे कि आप इस देख रहे हो इस पिक्चर में जो स्मॉल बेबी है जो नियोनेट्स होते हैं, जो जैसे कोई बच्चे होता है अगर वो कम एज का है, जैसे कि अगर वो तुरंत ही हाल वो पैदा हुआ है और इन्फेंट्स जो होते हैं तो उनमें इस डिसीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन, और ख़ुद को मतलब ये बहुत फैलता नहीं है, खुद लिमिटेड इन्फेक्शन होता है। ये एक जगह पर अगर हुआ है तो वो वहीं पे रहेगा, फिर आपकी ब्रोंकाइल्स में ही रहेगा सिर्फ। नाउ अब इस डिसीज़ को हमने डिफ्रेंशिएट किया है 3 पार्ट्स पे, मतलब ऐसी डिसीज़ें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ दी ब्रोंकियोलाइटिस। तो इट इज़ कॉमन इन इन्फेंट्स ऑफ मोर देन 2 years। ऐसे बच्चे जो कि 2 साल के होते हैं, 2 साल तक के बच्चों में ये डिसीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके वायरसेस की। तो ऐसे कौन कौन से वायरस हैं जो ब्रोंकियोलाइटिस करते हैं। तो ब्रोंकियोलाइटिस करने वाले वायरस हमारे होते हैं RSV, राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड कोरोना वायरस। ये कुछ 5 वायरसेस हैं जो ब्रोंकियोलाइटिस करते हैं। अब बात करेंगे अपने सेकेंड डिसीज़ की जो कि है ब्रोंकाइटिस, में क्या होता है, हियर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड इफेक्ट्स ओल्डर पीपल। यहाँ पे ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इफेक्ट करते हैं ओल्डर पीपल को। ब्रोंकियोलाइटिस में क्या होता है, ये इफेक्ट करता है इन्फेंट्स को और इफेक्ट करता है ब्रोंक्यूल्स को, और ये यहाँ पे इन्फ्लेमेट करता है ब्रोंकाई को और इफेक्ट करता है ओल्डर पीपल को। ना अस्थमा जो होता है जो ऐसे लाइक 12 से 17 18 एज के बच्चे जो होते हैं, जो ओल्डर चिल्ड्रंस हैं उनको अफेक्ट करता है अस्थमा, और कुछ जो मिडिल एज के जो लोग होते हैं उनको भी अस्थमा हो जाता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, हम बात करेंगे ब्रोंक्यूल्स के स्ट्रक्चर की। तो जैसे आप जानते हो कि हमारे लंग्स हैं, ठीक है, हमारे लंग्स होते हैं इस टाइप में। तो लंग्स के अंदर ये जो बहुत सारी ब्रांचेस जाती हैं उनके अंदर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ग्रुप में होते हैं, तो ये जो ग्रुप में हैं उन्हें कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स, और उसके अंदर जो स्मॉल जो एक यूनिट है उसे कहा जा रहा है यहाँ पे एल्वियोली। तो जैसे अगर इसका फिगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ठीक है। फिर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे कहा जा रहा है एल्वियोलर सैक। फिर इसके अंदर जो स्मॉल यूनिट्स हैं उसे कहा जा रहा है एल्वियोलाई जो होती हैं वही यूनिट होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इनसे ही रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो चलती है। यहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे एक्सचेंज चलता है। कहाँ पे, तो एल्वियोलाई आर दी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा ये लाइन को ना। अब हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की। तो ब्रोंक्यूल्स हैव स्मॉल एयरवेज, इनकी जो एयरवेज होती है वो स्मॉल होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें स्मॉल है इनके। नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स हैव स्मूथ मसल सेल अराउंड इट। कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रोंक्यूल्स, जो नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स होंगी उनमें बहुत ही स्मूथ मसल सेल्स होती हैं। तो नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स ये पहचान है कि उनमें जो मसल सेल्स होंगी वो स्मूथ होंगी। इनसाइड हेयर आर म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स, इनके अंदर म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं ताकि आप रेस्पिरेशन इजीली कर सको। ब्रोंक्यूलर लाइनिंग हैज़ सरफेक्टेंट सीक्रेटिंग क्लेरा सेल्स, और जो ब्रोंक्यूलर लाइनिंग होती है उसके अंदर
सर्फेक्टेंट सिक्रेटिंग क्लेरा सेल्स होती हैं। अगर हम ब्रोंकियोल्स का फिगर देखें जूम करके तो वो कुछ हमें इस तरीके से दिखती हैं, जो कि लाइंस में, जो कि सर्कुलर लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं। तो इनके अंदर बहुत टाइप की सेल्स जो होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, कुछ म्यूकस निकालती हैं, कुछ सर्फेक्टेंट निकालती हैं। नाउ नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, आपने देखा होगा कि यहाँ पे सर्कल टाइप है, तो यहाँ पे जब ये एयरवेज तो नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, जैसे कि हमारी एक एयरवेज ये थी तो इसमें काफ़ी स्पेस है, फिर जब आपकी एयरवेज इफेक्ट हो जाती हैं तो यहाँ पे स्पेस कम रह जाता है। तो जब स्पेस कम रह जाता है तो आप सही से रेस्पायर नहीं कर पाते हो, और जब रेस्पायर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको डिफ़िकल्टी होती है। तो हम बात करेंगे कि अपनी जो एयरवेज होती हैं वो नैरो क्यों हो जाती हैं। तो इट इज़ ड्यू टू म्यूकस हाइपर सिक्रेशन। जब म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होती हैं, जब वो बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगे, एडेमा, जब सेल ये जो है सेल की जो वॉल है ये कुछ ज़्यादा ही थिकेंड हो जाती है तो उसे कहा जाएगा एडेमा। ना स्मूथ मसल कंस्ट्रक्ट, इसके अंदर के जो मसल्स हैं जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जब वो सिकुड़ जाते हैं तो उसे कहा तब उससे भी मतलब ये एयरवेज जो होती है वो नैरो हो जाती हैं। एल्व्यूलर डेथ एंड नेक्रोसिस, मतलब जब सेल का डैमेज हो, जब सेल डेड हो जाती है तब भी होती है। एयर ट्रैपिंग, जब उसमें एयर भर जाती है, एयर की ट्रैपिंग हो जाती है। रिड्यूस्ड वेंटिलेशन, जब वेंटिलेशन कम हो जाता है। और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जब आपको अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मेन कॉज यही है कि आपके जो एयरवेज हैं, ये जो स्पेस है वो कम हो गया है, तभी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है सांस लेने में। नाउ क्लासिफिकेशन, तो हमने इस डिसीज़ को क्लासीफाई किया है माइल्ड एंड मॉडरेट में एंड सेवियर, मतलब कौन से सिम्टम आपको दिखेंगे माइल्ड मॉडरेट में और कौन से दिखेंगे आपको सीवियर में। तो माइल्ड एंड मॉडरेट में सिम्टम होंगे टैचिपनिया, लो ग्रेड फीवर, LWB, नेसल फ्लेयरिंग, इंटरकॉस्टल रिसेस एंड वीज। ये कुछ सिम्टम्स दिखेंगे आपको माइल्ड एंड मॉडरेट, जब डिसीज़ बहुत बड़ी नहीं होगी, जब वो कंट्रोलेबल होगी। और जब डिसीज़ सीवियर केस में पहुंच जाएगी तो उसकी सिम्टम्स क्या होंगे, बहुत ही सीरियस तरीके से आप बीमार पड़ जाओगे। इंक्रीज और रिड्यूस्ड RR, मतलब रेस्पिरेटरी रेट जो है वो आपका या तो बढ़ेगा या कम हो जाएगा। एपनिया आपको होगा, डिफ़िकल्टी आपको होगी ब्रीथिंग में, सेवियर ग्रंटिंग होगी, साइनोसिस होगा एंड डिफ़िकल्टी होगी आपको किसमें, ब्रीथिंग में। तो ये कुछ सिम्टम्स थे डिसीज़ की इन्फेक्शन। अगर डिसीज़ आपका अगर आपके बॉडी में डिसीज़ कम फैला हुआ है तो आपको माइल्ड एंड मॉडरेट इन्फेक्शन वो जो सिम्टम्स हैं वो दिखेंगे। अगर बहुत फैल चुकी है तो आपको ये सीवियर सिम्टम्स जो है वो दिखाएगा। तो जो आज का वीडियो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।